आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है विभाज्यता का नियम, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी संख्याओं का जो हमारे पास जो मुख्य संख्याएं हैं 2 से 9 तक, उनकी सभी की हम क्या करने वाले हैं, विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कौन सी जो संख्याएं होंगी वो 2 से कटेंगे बिना हम उसको सॉल्व किए जान सकते हैं। कैसे? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या, यानी जो भी संख्या दी गई है उसका अंतिम यानी इकाई, इकाई मतलब यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0, 2, 4, 6 यानी कि सम संख्या होना चाहिए। यानी कोई ऐसी संख्या है जिसके इकाई यानी यूनिट डिजिट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कि एक सम संख्या हो। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है, 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे हम कोई नंबर लें, 24 हो गया, एक बड़ी संख्या लेते हैं हम यहाँ पे, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका 4 है। तो जब भी इकाई का अंक सम हो या 0 हो तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। एक और अगर एग्जाम्पल हम बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये बड़ी संख्या दिख रही है, यहाँ का जो हम लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट देखते हैं वो क्या है, एक सम संख्या है। तो ये भी क्या होगी, पूरी तरह से कट जाएगी। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं 2 से विभाज्यता का। अगली संख्या जो है 3 या 9, हम यहाँ पे 9 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 3 और 9 दोनों का जो विभाज्यता का नियम होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो 3 या 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या, जो संख्या दी गई है उनके सभी अंकों का योग, यानी जो भी संख्या होगा उसमें जाहिर सी बात है उसमें एक भी अंक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अंक हो सकते हैं। तो जितने भी अंक हैं उन सब का योग यानी उन सब का जोड़ जो है वो 3, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से विभाज्य होगा। और उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या, पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 9 से। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, 2, 4, 5, 3, 4। रूल क्या कहता है, सभी अंकों को हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इसको ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड करने पर क्या आ रहा है, कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है? तो अभी 18 क्या है, ये 3 के पहाड़े में, यानी 3 का भी गुणज है और 9 का भी गुणज है, यानी ये 18 क्या होगा, 3 से और 9 दोनों का गुणज है। तो ये जो पूरी संख्या आपको दिख रही है, इस पूरी संख्या को अगर आप 3 या 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगी। एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4, 1, ये 3 अंकों की संख्या है। हमें इसको चेक करना है कि क्या ये 3 या 9 से कटेगी। तो विभाज्यता का नियम 3 और 9 से क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7। क्या 7 3 या 9 का गुणज है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या जो 2, 4, 1 से बनी जो 3 अंकों की संख्या है ये 3 या 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल से लेके समझते हैं, 4, 3, 4, 2, 2। ये संख्या आपको दिख रही है, 5 अंकों की संख्या है। इसको भी क्या करेंगे, हम पहले सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। क्लियर है? क्या 15 9 का गुणज है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, इसीलिए ये जो पूरी संख्या है ये 9 से नहीं कटेगी। लेकिन क्या 15 3 का गुणज है? तो आप कहेंगे हाँ। तो जब 15 3 का गुणज है, इसका मतलब ये जो
पूरी संख्या हमारे पास है 4 3 4 2 2, ये पूरी संख्या क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। तो ये था हमारा 3 से और 9 का 3 और 9 दोनों से विभाज्यता का नियम। अगली संख्या का जान लेते हैं 4 का। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी वो देखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है संख्या के अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम अंत का 2 अंक यानी कि दहाई और इकाई, जो यानी कि यूनिट डिजिट और उससे पहले वाली जो डिजिट होती है, इन दोनों से बनी संख्या अगर 4 का गुणज है यानी 4 के पहाड़े में आती है तो संख्या 4 से कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2 4 6 8 3 2 8। हमारे पास एक संख्या दिख रही है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या कौन सी है? 28। क्या 28 जो है 4 के पहाड़े में आती है या 4 का गुणज है? तो आप कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये अंतिम 2 अंक 4 का गुणज है तो ये 4 से क्या होगी? पूरी तरह से कट जाएगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंपैरिजन करते भी चलिएगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था? लास्ट में 0 2 4 6 यानी सम संख्या होगी। 3 या 9 से क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है, उसके बाद देखना है योग गुणज है कि नहीं। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? हम अंतिम केवल 2 डिजिट को देखेंगे, अंतिम के 2 अंकों को देखेंगे। अगर ये अंतिम के 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो जो पूरी बड़ी संख्या होगी वो भी 100% श्योर है कि 4 से कटेगी। अब हम देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट में अगर 0 है और 5 है तो संख्या हमेशा जो है 5 से कटेगी। जैसे कोई भी अगर आप संख्या ले लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या है? 0, तो पूरी संख्या क्या है? 5 से कटेगी। और अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे इकाई का अंक 0 आ रहा है तो ये 2 के साथ साथ 5 से के साथ साथ क्या है? ये 2 से भी कटेगी। ध्यान दें, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए कोई संख्या, अगर हम यही संख्या ले लेते हैं 2 4 5 3 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो क्या ये संख्या पूरी 5 से डिवाइड होगी? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में 0 हो या 5 हो तभी संख्या 5 से कटेगी। अब हम देख लेते हैं 7 या 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं नियम क्या है। इसमें 7 या 13 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यानी कोई संख्या होगी, हो सकता है कि अगर वो 3 से बड़ी होगी तभी ऐसा रूल फॉलो होगा, अगर 3 से कम है तो वहाँ पे हम बताएंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या तथा शेष बची संख्या का अंतर 7 या 13 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या है? 7 या 13 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? 28 6 6 5। हमारे पास ये एक संख्या है। नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या दिख रही है? 665 और शेष बची संख्या, शेष कौन सी संख्या बच रही है आगे? 28। इसका अंतर यानी दोनों का जो अंतर आएगा वो अंतर अगर 7 या 13 से, अगर हो सकता है कि कभी कभार 7 से विभाजित हो या वो संख्या 7 से विभाजित हो जाए लेकिन 13 से ना हो, तो हम दोनों को चेक करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी संख्या 7 या 13 से विभाजित हो रही है। यहाँ से हम डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 और 6। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है?
तो आप कहेंगे हाँ 7 9 63, 7 एकम 7, यानी कि जो ये डिफरेंस आ रहा है, एक बार फिर देखिए, संख्या के अंतिम 3 अंक से बनी संख्या, संख्या के ये पूरी संख्या आपके पास थी, ये 3 अंक आपने उठा लिया यहाँ से, और शेष जो बच रही है उसमें से क्या दोनों का अंतर निकाल लिया गया, कितना आ गया 637। ये अंतर अगर 7 या 13 से कट रही है तो पूरी क्या संख्या 7 या 13 से कटेगी। तो हमने डिफरेंस लिया तो कितना आ रहा है 637, जो कि 7 से क्या आ रही, कट रही है। जब 7 से कट रही तो जो पूरी संख्या है ये 7 से कटेगी। अब फिर से हम 13 का भी इसी तरह रूल लगाएंगे, तो 13 के लिए भी यही रूल होगा, बस यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो 13 से कट रहा है। तो यहाँ से आप 637 में 13 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52 और फिर 117 हो जाएगा, यानी कि इतने बार में कट जाएगा। यानी कि ये जो संख्या होगी 13 से और 7 से दोनों से कटेगी। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या क्या होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर ये लेते हैं और एक संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक, यहाँ पे अंतिम 3 अंक कौन से हैं, ये है। क्या अंक मिल रहा है 0 4 1, क्या ये 8 से कटेगी, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 48 आता है। तो जब ये अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना अंतिम अंक मिलेगा 815, क्या ये अंतिम अंक 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 8 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है अंत में, तो पूरी संख्या क्या है नहीं डिवाइड होगी। तो जब ये अंतिम 3 अंक नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो जो पूरी संख्या है वो भी क्या होगी 8 से डिवाइड नहीं होगी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या में जो भी संख्या हमें दी रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। संख्या में सम स्थान, यहाँ ध्यान रखना है कि सम या विषम संख्या की बात नहीं की जा रही है। सम स्थान यानी जो प्लेस है, सम प्लेस यानी कि सम स्थान पर आने वाली संख्या यानी वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों की योग का जो डिफरेंस यानी जो अंतर होगा, या तो 0 मिले या तो 11 का गुणा हो, यानी कि 11 हो 22 हो 33 हो, इस तरह से हो, तो वो संख्या होगी 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1331। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है संख्या में, हम यहाँ से देखिए पहली पोजीशन तीसरी पोजीशन, क्योंकि 1 और 3 क्या होते हैं विषम होते हैं, दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन, क्लियर हो रहा है ना। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन, तो जो विषम पोजीशन पर होंगे उनको जोड़ लेंगे, और जो सम पोजीशन पर यानी सम स्थान पर होंगे उनको जोड़ लेंगे, उनका अंतर यानी कि दोनों को घटा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या वो 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 3 1 4 और इधर से 3 1 4, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि ये जो पूरी संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। इस तरह से हम चेक करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 7 8 6, ये 4 अंकों की संख्या दिख रही है। इसमें भी टोटल यहाँ पे पहले हम पोजीशन डिसाइड करेंगे। एक मतलब ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। तो पहली और तीसरी क्या करना है विषम और सम,
ये आपको सोचना नहीं है कि पहले सम लें या विषम लें, जो भी बड़ी आ जाएगी उसमें से घटा देंगे बस। यहाँ पे क्या करना है, पहले हम विषम का लेते हैं, पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन, उसके बाद दूसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 13, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों कितना आएगा 13। यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 0, यानी कि ये भी संख्या क्या होगी 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। एक और संख्या लेते हैं 1 9 3 और 4 3 5, इसको देखते हैं, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। इसमें से जो सम पोजीशन वाली है उसको हम ऊपर लेते हैं, सम पोजीशन वाली, दूसरी पोजीशन के बाद चौथी पोजीशन, चौथी के बाद छठवीं पोजीशन, और विषम वाली लेते हैं, पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, उसके बाद पहली और तीसरी और उसके बाद पांचवी पोजीशन। क्लियर है। अब ऊपर जो सम वाले हैं इनको जोड़ लेते हैं, 3 3 6 1 7, और नीचे वाले जो यानी कि जो विषम पोजीशन पर है उनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 9 18। क्लियर है। दोनों पोजीशन कैसे ऐड किया जा रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कैसे लेते हैं, हमेशा बड़ी में से छोटी को हटाते हैं, तो 18 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 11। और ये रूल में कहा गया है या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज यानी 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 डॉट डॉट एज जो आगे होंगे वो होंगे। यहाँ पे क्या डिफरेंस मिल रहा है 11, यानी पूरी संख्या का होगी 11 से डिवाइड होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका हमने विभाज्यता का नियम पे, जिन संख्याओं या अंकों पे हमने विभाज्यता का नियम चर्चा की है, उसके अलावा दूसरी संख्या के भी विभाज्यता के बारे में पूछ देता है प्रश्न में। ऐसे पूछ देता है कि फला संख्या यानी कोई भी संख्या दे देगा, ये संख्या जो है कि कैसे, जैसे मान लीजिए पूछ देता है 24 से बताइए इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या 24 से डिवाइड होगी, और यहाँ पर हमने 24 से जो विभाज्यता का नियम होता है उस पर चर्चा नहीं की है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ का एक सिंपल सा रूल होता है, जैसे अगर पूछ देता है कि फला संख्या या जो भी ऑप्शन में संख्या दी गई है उनमें से बताइए कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो ऐसे में हमको क्या कर लेना है, पहले से 6 को हमको ऐसे गुणनखंड या फैक्टर्स में तोड़ लेना है जिनका हमें विभाज्यता का नियम पता हो। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, क्यों, क्योंकि 2 3 6 होता है और हमें यहाँ पे 2 और 3 का क्या है विभाज्यता का नियम ऑलरेडी पता है। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, जब 6 से विभाज्यता पूछेगा तो हम इसको गुणनखंड कर लेंगे और बारी बारी से उस संख्या पर एक बार 2 को अप्लाई करेंगे और 3 को अप्लाई करेंगे। अगर दोनों से वो संख्या कट रही है तो 100% श्योर है कि वो 6 से भी कटेगी। जैसे एक संख्या हम लेते हैं, ये संख्या हमने ले लिया है, यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है कि क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, 6 का तो हमको विभाज्यता का नियम पता नहीं है, तो हम 6 को किस में तोड़ लेंगे 2 गुणे 3 में। यहाँ पे हमें 2 और 3 का विभाज्यता का नियम पता है, तो अब 2 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या है 2 है, सम संख्या है यानी कि पूरी संख्या 2 से भी कटेगी। अब इसको 3 से पता कर लेते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड होगी, तो इनको जोड़ लीजिए सबको, कितना आ जाएगा 9, यानी कि पूरी संख्या किससे भी डिवाइड होगी 3 से, यानी कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगर इसी तरह बात आ जाती है 12 का चेक करने का, तो 12 में हम ऐसे तोड़ेंगे जैसे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं 12 को, और यहाँ पे हमको 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो हम एक बार जो भी संख्या के बारे में पूछेगा उसमें एक बार 3 से डिवाइड वाला रूल लगाएंगे यानी विभाज्यता का नियम चेक कर लेंगे, एक बार 4 से कर लेंगे। अगर इन दोनों से वो संख्या अलग अलग डिवाइड हो रही है तो 100% श्योर है कि वो 12 से कटेगी। इसी तरह कोई भी संख्या मान लीजिए 24 दे देता है, इसमें क्या कर सकते हैं 8 और 3 से कर सकते हैं, क्योंकि 3 का भी रूल पता है और 8 का भी पता है।
15 के बारे में अगर पूछता है तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 और 5 कर लेंगे। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यही संख्या दे देता है कि क्या ये पूरी संख्या 15 से डिवाइड होगी, तो हम 15 को किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं। और 3 और 5 का दोनों का हमें विभाज्यता का नियम पता है। 5 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो ये पूरी संख्या 5 से भी कटेगी। 3 से लगाते हैं, 7 3 10 5 15, यानी ये पूरी संख्या किससे, 3 से भी कटेगी। यानी ये दोनों संख्या 3 और 5 से कट रही है, तो इनका जो गुणनफल होगा 15 से भी ये संख्या पूरी तरह से कटेगी। सबको क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है विभाज्यता का नियम, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली जो हमारी क्लास होगी हम उसमें, यानी हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो है संख्याओं का वर्गीकरण सीखा था, कौन सी संख्या किस वर्ग में रखी गई है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये सब हमने सीखा था। और आज की वीडियो हमने विभाज्यता के नियम पर डिस्कस किया है। तो इन दोनों जो वीडियोज हमने आज बनाई हैं इस पर बेसिस, यानी कि इसमें जो हमारे लेक्चर दिया है उस पर बेसिस हम एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन लाएंगे अगली वीडियो में। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके उसे एक्टिव कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो के बारे में आपको नोटिस मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय।